अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू वर्ल्ड कनाडा की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, जो माशरा बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता होता है, जिसकी बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ और लोगों को वहाँ पे मेयार ज़िंदगी बेहतर बनाने का मौका मिलता है, वहाँ पे कुछ ऐसे मसाइल भी आते हैं जो नए आने वाले लोगों को परेशान करते हैं, तंग करते हैं। तो हम आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने लगे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट शख्सियत मेरे साथ हैं। मेरे साथ हुमैरा फलक हैं। हुमैरा, कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप कैसे हैं? खैर खैरियत से हैं? हाँ। जी नाज़रीन, हम आज हुमैरा से बात करेंगे नए आने वाले इमिग्रेंट्स जो कनाडा में आते हैं, किसी शहर में भी आते हैं। हम स्पेशली आज कैलगरी शहर की बात करेंगे। हुमैरा यहाँ काफ़ी अरसे से मुकीम है और ये बहुत ज़्यादा सोशल वर्क करती हैं, ये पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व हैं और इनकी जो है बहुत ज़्यादा नज़र है कम्युनिटी के ऊपर। ये जिस इदारे से ताल्लुक़ रखती हैं, ये खुद अपने आप का तारुफ़ कराएंगी। जी हुमैरा, तो हुमैरा कैसी हैं आप? खैर खैरियत से? ठीक, थैंक यू अमान भाई। हुमैरा, सबसे पहले आप तारुफ़ कराएं कि आप किस इदारे से आपका ताल्लुक़ है और आप नए आने वाले जो सेटलमेंट करने वाले लोग होते हैं उनको क्या मसाइल जो आते हैं उनको कैसे हल करते हैं? हाँ जी बिल्कुल, मेरा बेसिकली इमिग्रेंट और सेटलमेंट इमिग्रेंट्स की सेटलमेंट के साथ नॉन प्रॉफिट है। आई जस्ट वर्क एट द पॉलिसी एंड सिस्टम चेंज लेवल कि जो चीज़ें हमारे इमिग्रेंट्स के लिए, एथनो कल्चरल कम्युनिटीज़ के लिए हम किस तरह सिस्टम को यहाँ पे बेहतर बनाया जाए ताकि उनका जो इंटीग्रेशन का और जो सेटलमेंट का जर्नी है वो हम ईजी बनाए। तो बेसिकली my work is around that, advocating for ethno-cultural communities, pushing for some policy changes, creating awareness around issues जो हमारी communities को impact करते हैं यहाँ पे। उसके अलावा हाँ जी, और मेरा डिग्री भी community development में है, तो या। तो हमारा ये बताइए कि हम स्पेशली हमारी अगर एशियन कम्युनिटी का जिक्र करें, कौन से मसाइल ज़्यादा आपके ऑफिस में आते हैं जिनको हल करते हुए आपको प्रॉब्लम भी फेस करने पड़ते हैं, आपको लोगों से लाइजन भी करना पड़ता है और उनके मसाइल हल करने के लिए आपको बहुत सारे मसाइल का भी सामना करना पड़ता है? अमान भाई, डिपेंड करता है कि आप कौन सी स्टेज ऑफ सेटलमेंट में हैं यहाँ पे, राइट। तो जो बिल्कुल न्यूली इमिग्रेंट्स आए हैं उनके इश्यूज़ डिफरेंट होंगे एज़ कम्पेयर टू समबडी जो कि यहाँ पे सेटल हुआ है जिनको 5-10 साल हो गए, लेकिन इश्यूज़ आर देयर बट दे आर डिफरेंट। तो जो न्यूली इमिग्रेंट्स हैं उनको ऑब्वियसली जॉब फाइंडिंग का एक बहुत बड़ा इशू है कि पाकिस्तान से जब वो लोग यहाँ पे आते हैं तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान में बहुत अच्छी जॉब्स करें। और मैं पाकिस्तान स्पेशली साउथ एशियन कम्युनिटी की बात कर रही हूँ, तो उनको वहाँ पे वो बहुत अच्छी जॉब्स कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आके क्योंकि हमारा क्रेडेंशियल एवेलुएशन का जो सिस्टम है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि उनको उस तरह की जॉब्स यहाँ पे मिलती नहीं है। क्योंकि यहाँ पे उस तरह की जॉब लेने के लिए आपके पास कैनेडियन एक्सपीरियंस का होना बहुत ज़रूरी है और फिर रेफरेंस का होना ज़रूरी है, कॉन्टैक्ट्स होने ज़रूरी है। तो अगर वो नहीं है तो फिर ऑब्वियसली उनको वो जो स्ट्रगल है शुरू में वो बहुत करना पड़ता है, स्पेशली उनको अपने लेवल की जॉब्स फाइंड करने के लिए। तो ये तो बहुत बड़ा इशू है। इसकी वजह से फिर बाकी इशूज़ हो जाते हैं, because if you are so involved in you get stuck in finding job that you really want to do and you don't end up finding it, then you are forced to do jobs that are not of your that you don't want to do. For example, आप odd jobs पे चले जाते हैं, right? इसको हम स्टिकी फ्लोर फिनोमेना भी कहते हैं, क्योंकि बहुत से इमिग्रेंट्स ऐसे आते हैं जो ऑड जॉब्स में फंस के रह जाते हैं और फिर वो पूरा लाइफ उससे निकल नहीं पाते क्योंकि उनको रास्ता कोई दिखाने वाला नहीं है। देयर नॉट मेनी मेंटोर्स एंड स्टफ लाइक दैट। तो उसकी वजह से फिर उनका जब वो फाइनेंशियली हालात उनके घर के ठीक नहीं है तो कहीं ना कहीं फिर वो एक मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स भी शुरू हो जाते हैं। कल्चरल बैरियर्स बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, फिर एक वो कल्चरल शॉक है, फिर आप जब यहाँ पे आते हैं एक सोशल आइसोलेशन बिकॉज ऑफ वेदर एंड ऑल ऑफ दैट, वो भी है। उसकी वजह से फिर मेंटल हेल्थ का इशू हो सकता है, फिर जेंडर बेस्ड लाइक डोमेस्टिक वायलेंस का भी प्रॉब्लम हो सकता है। अगेन अपने स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए कौन सी यूनिवर्सिटी जाना है वो सारा कुछ मैं बाद में डिटेल में बता देती हूँ। ठीक है। नाज़रीन, हुमैरा फलक मेरे साथ हैं। हम बहुत ही दिलचस्प गुफ्तगू कर रहे हैं। हम आने वाले वो तमाम इमिग्रेंट्स जो कैलगरी में आते हैं, कनाडा के किसी शहर में आते हैं, स्पेसिफिकली हम कैलगरी की बात कर रहे हैं। तो आप जब कैलगरी में आ चुके हैं और अगर आपको जॉब के रिलेटेड कोई जेंडर वायलेंस के रिलेटेड कोई इशू का सामना करना पड़ रहा है तो आप ज़रूर हुमैरा फलक से रब्ता करें, इनके इदारे से रब्ता करें, आपकी ज़रूर ये मदद करेंगे। मेरे साथ हुमैरा फलक मौजूद हैं और हम बात कर रहे हैं कनाडा में नए आने वाले लोगों को जो मसाइल का सामना करना पड़ता है, स्पेशली जब कोई बंदा पाकिस्तान में किसी अच्छे प्रोफेशन में है और बहुत अच्छी जॉब कर रहा है और जब वो कनाडा में आता है तो उसको कौन सा सबसे पहले जो है वो जॉब का मसला फेस करना पड़ता है। तो हम हुमैरा से पूछेंगे कि वो नए आने वाले बंदों की क्रेडेंशियल एवेल्यूएशन और उनकी जॉब में कैसे हेल्प करते हैं। जी हुमैरा। हाँ जी, क्रेडेंशियल एवेल्युएशन का तो यही होता है यहाँ पे कि डिपेंड करता है कि आपने अगर अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना है, क्योंकि यूजुअली अगर आपने जॉब ढूंढनी है तो उसके लिए आपको
कनेडियन वर्क एक्सपीरियंस का होना ज़रूरी है मोस्ट ऑफ द टाइम। ये नहीं है कि आपको जॉब नहीं मिलेगी अगर आपके पास कनेडियन वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन ये कि प्रेफरेबल है कि होना चाहिए। तो उसके लिए अगर आप अपग्रेड करते हैं अपने स्किल्स को, तो डिपेंड करता है कि आप कौन सी कॉलेज यूनिवर्सिटी जा रहे हैं। तो मैं अब ये कहूँगी आपके प्रोग्राम के तवसत से लोगों को बहुत गलत इन्फॉर्मेशन दी जाती है जब वो यहाँ पे आते हैं, स्पेशली हम क्योंकि कैलगरी से कर रहे हैं तो कैलगरी के लिए कि बहुत दफ़ा उनको ये कहा जाता है अगर आप आइक्वा से अपने एवेलुएट करा लें तो आपको इसमें जॉब फाइंड करने में इजी हो जाएगा या यूनिवर्सिटीज़ में जाना। तो मुझे एक तो बात ये क्लियर करनी है कि हर यूनिवर्सिटी और कॉलेज का तकरीबन अपना ख़ुद का एक अलहदा तरीका है आपके क्रेडेंशियल्स को या एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स को एवेलुएट करने का। तो अगर आप आ रहे हैं और अगर आपने जॉब फाइंड नहीं करनी है तो बिल्कुल आइक्वास एक है, गवर्नमेंट का इदारा है, आपने उनको अपने डॉक्यूमेंट्स भेज देने हैं तो वो फिर आपको एवेलुएट करके बताएंगे कि पाकिस्तान की एजुकेशन और यहाँ की एजुकेशन में आप कहाँ पे हैं। उसके बाद फिर आप कर सकते हैं कि अगर आपने अपग्रेड करना है, आपने कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है, आपने कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर देना है, तो उसके लिए बहुत केयरफुल हो जाए। मैं ज़रूर ये मेंशन करना चाहूँगी कि अगर आप डिप्लोमा करना चाह रहे हैं स्पेशली, तो आप थोड़ा जो कॉलेजेस यहाँ पे बहुत कॉलेजेस हैं पर आप थोड़ा अपना होमवर्क ज़रूर कर लें कि किसकी डिग्री या किसका डिप्लोमा जो है उसकी वैल्यू है इन द जॉब मार्केट। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम जब लोग हायरिंग करते हैं तो वो बहुत ही वेल रिप्यूटेड कॉलेजेस को ही प्रेफर करते हैं, और ख़ासतौर पे अगर आपने कोई ऐसी जॉब लेनी है जैसी कि आप पाकिस्तान से करते आ रहे हैं, राइट। तो उसके लिए थोड़ा सा हर किसी की बात मानने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बहुत सेटलमेंट एजेंसीज़ हैं जिनके एक्चुअल अच्छे प्रोफेशनल्स जो काउंसलर्स हैं, करियर काउंसलर्स, वो आपको हेल्प करते हैं टू मूव इन द राइट डायरेक्शन। बट आई वुड से कि एकदम प्रेशर में आके बहुत जल्दी कोई जॉब या अगर जैसे जो ऑड जॉब्स ख़ास तौर पे जो होती हैं उनमें जाने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज वंस यू गेट स्टक तो फिर आपका वहाँ से निकलना, फिर दोबारा से जॉब फाइंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है हुमैरा, देखें मैं ये सवाल करूँ, जैसे मैं कनाडा में आया 2019 में आया, सबसे बड़ा जो मुझे मसला फेस हुआ कि मुझे कोई कैरियर पाथ नज़र नहीं आ रहा था। मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि मैं इस मुल्क की कौन सी ऐसी डिग्री, कौन सा ऐसा प्रोफेशन इख्तियार करूं जिसकी बिना पे मुझे कैलगरी में या कनाडा में कोई जॉब मिल जाए। जैसे मेरा प्रोफेशन मीडिया में था तो मीडिया के यहाँ पे जॉब्स बहुत कम है, ना होने के बराबर है। क्या नए आने वालों को आप कौन सी एक बेहतर मशवरा देंगे कि वो कौन सी डिग्री, कौन सा डिप्लोमा, कौन सा सर्टिफिकेट करें जिसकी वजह से फौरी तौर पे उनको और जॉब ना करनी पड़े, अच्छे जॉब ऑफिस की टाइप की मिल जाए? अमान भाई, एक तो वही बात है कि कोई ब्लैक एंड वाइट आंसर तो नहीं है इस बात का, राइट। अगर वो ऑफिस एडमिन का होता है, इसी तरह रिटेल की जॉब्स जैसे अच्छी वाली है, लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट, वो भी अवेलेबल है। उसके अराउंड अभी बहुत सी आपको ऑप्शंस मिल जाती हैं घर से भी, ऑनलाइन भी, आफ्टर कोविड स्पेशली, राइट। ये अगेन ये आपके इंटरेस्ट की बात है। अगर आप मीडिया की बात करते तो अब कैलगरी में भी जैसे एथनिक मीडिया है, राइट, अब आप उसमें यही है कि थोड़ा सा परसिस्टेंस चाहिए होता है कि आपने ट्राई करना है, आपने वॉलंटियर उनके साथ करना है, कनेक्शंस बनाने हैं, राइट, तो इवेंचुअली यू वुड बी हायर्ड। इसी तरह मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ भी ये डिपेंड करता है अगैन कि आपको अपने स्किल्स को अपग्रेड करना ही है। तो आप थोड़ा बहुत अगर अपने स्किल्स को अपग्रेड कर लेंगे तो उससे आपको एक एज मिल जाती है, तो वो फिर जो आपके रिक्रूटर्स हैं वो भी देख लेते हैं कि देयर इज़ समथिंग मोर टू योर प्रोफाइल, तो फिर आपको जॉब थोड़ा ढूंढने में आसानी हो जाती है। लेकिन अगैन मैं यही बात आपको जो मैं आपसे पहले कह रही थी कि जॉब जल्दी के ढूंढने के चक्कर में कोई ऐसे कॉलेज या कुछ ऐसे अदारे के अंदर एडमिशन ना ले लें जिसके बाद आप पैसे भी वेस्ट कर दें या आप इतना स्टूडेंट लोन भी उठा लें लेकिन उस डिप्लोमे का बाद में आपको कोई फ़ायदा भी ना हो। तो आपकी बात को मैं ऐड करूँगा कि कोई ऐसे कॉलेजेस यहाँ पे हैं, हम कनाडा में बैठे हैं, मेरा यहाँ पे भी ऐसे कॉलेजेस हैं जिनकी रेपुटेशन ठीक नहीं है? रेपुटेशन तो आई डोंट वांट टू कमेंट, बट ये ज़रूर है कि आप सर्च ज़रूर कर लें, क्योंकि कुछ कॉलेजेस जो हैं वो उनका जब रिक्रूटर्स जब उनको देखते हैं तो उनका डिप्लोमा की वो वैल्यू नहीं होती है जो कि आम की है। तो यू जस्ट नीड टू चेक द रेटिंग ऑफ अ सर्टेन कॉलेज, उसके हिसाब से फिर आप जाएं। और ख़ासतौर पे अगर उस कॉलेज से पहले जो लोग पढ़ गए हमेशा से उनसे कांटेक्ट करना वो भी काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है। अच्छा, मैं अक्सर लोगों से बात करता हूँ तो वो कहते हैं कि जी आप वॉलंटियर करें पहले। हाँ जी। वॉलंटियर करना कितना आसान है और उसकी क्या ऑप्शंस हैं, कैसे वॉलंटियर किसी इदारे में लिया? वॉलंटियर करना तो खैर बहुत आसान है, क्योंकि वॉलंटियर के लिए तो ख़ासतौर पे जो हमारा नॉन प्रॉफिट सेक्टर है हमेशा इनको ज़रूरत होती है लोगों की, राइट। तो उससे ये फ़ायदा ये होता है, एक तो आपका कनेक्शन बिल्ड होता है, दूसरे आपकी जो नेटवर्किंग आपकी बेहतर होती है। और नेटवर्किंग इज़ ऑल अबाउट कनेक्शंस, बिल्डिंग कनेक्शंस, बिल्डिंग द सोशल नेटवर्क, जो कि इवेंचुअली इट विल हेल्प यू फाइंड अ जॉब। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर करना चाहिए। और दूसरा टू अंडरस्टैंड द सिस्टम बेटर, और दूसरा एक कनेडियन लाइफ का एक्सपीरियंस करने के लिए आई थिंक वॉलंटियरिंग इज़ समथिंग गुड टू स्टार्ट ऑफ विद। अच्छा, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है वो क्वेश्चन होता है हमारे स्पेशली पाकिस्तान से आने वाले लोग, जैसे प्रोफेशनल हैं, मैं अपनी मीडिया की बात करूं या और भी किसी फील्ड के, वो ये सवाल करते हैं कि यार कनाडा आया जाए
और अगर आया जाए तो उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या उनके लिए कौन सा सिटी, कौन सा शहर, कौन सा प्रोविंस सबसे क्या सजेस्ट करेंगी नए आने वालों को? अगेन डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं, राइट। अगर आप स्किल्ड वर्कर्स में आ रहे हैं तो आपको प्रोविंस बुला रहा है, आपने वहीं जाना है, फिर साल आपने वहीं रहना है अगेन। बट यही बात है कि जो ज़्यादा इमिग्रेंट्स आते हैं वो अर्बन एरियाज़ में ही वो सेटल होते हैं, बिकॉज वी डू नॉट हैव अ लॉट ऑफ गुड इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल इन रूरल एरियाज़, जो हमारे रूरल कम्युनिटीज़ हैं कनाडा के अंदर। तो जो सारा प्रेशर पड़ता है वो सारे अर्बन एरियाज़, बड़े सिटीज़ में ही पड़ता है, वैंकूवर, कैलगरी, टोरंटो, ऑटावा, लाइक उन शहरों पे ही पड़ता है। तो ऑब्वियसली फिर इमिग्रेंट्स के पास चॉइस भी नहीं है कि उनको इधर ही आके रहना है। तो इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटी अगेन डिपेंडिंग ऑयल एंड गैस बैकग्राउंड है, डेफिनेटली अल्बर्टा इज समवेयर यू वुड वांट टू बी। IT है, पीपल प्रीफर ओंटारियो फॉर दैट, राइट। सो डिपेंड आपका इंटरेस्ट किस जगह पे और आप किस प्रोफेशन में आप आगे जाना चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आप अपना प्रोविंस या एरिया सेलेक्ट करें।